Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2005 की इटालियन फिल्म द टाइगर एंड द स्नो के बारे में, जो कहानी है अतीलियो नाम के एक शायर की जिसने अपने प्यार को बचाने के लिए इटली से बगदाद का सफर तय किया। अतीलियो नाम का एक इटालियन आदमी एक अनजानी जगह पहुंचा जहां अजीब से मेहमानों के बीच उसे बुलाया जाता है। उसकी और एक अनजान औरत की शादी कराई जा रही है, पर शादी के बीच एक पुलिस वाला आकर अतीलियो को बताता है कि वो अपनी गाड़ी बाहर पार्क नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर अतीलियो ये सोचने लगता है कि उसने अपनी गाड़ी आखिर पार्क कहाँ की है। उस पुलिस वाले के जाने के बाद वो औरत एक शायरी के जरिए अतीलियो की खूबसूरती की तारीफ करने लगी और बेहद खुश होकर अतीलियो ने उससे शादी कर ली। पर यह पूरी शादी सिर्फ एक सपना था। अतीलियो दरअसल एक तलाकशुदा आदमी है जिसकी अमीलिया और रोजा नाम की 2 बेटियां हैं। वो अपनी बेटियों को लेकर अपने दोस्त कमीलियो के सर्कस में गया, जहां अमीलिया ने उसे बताया कि वो फ्रांचेस्को नाम के एक लड़के से प्यार करती है। खुशमिजाज अतीलियो ने उस सर्कस में कुछ वक्त बिताया और तभी उसे उसके लॉयर का कॉल आ गया। वो अतीलियो पर चिल्लाने लगा क्योंकि 1998 में उसने कुछ चीजें बेची थी जिसकी वजह से उस पर केस हुआ है। उसका कहना था कि वो अगर अभी कोर्ट ना आया तो उसे सजा सुना दी जाएगी, पर अतीलियो अपनी बेटियों के साथ रहना चाहता था, इसलिए उसने जाने से इनकार कर दिया। उस रात उसके घर में चमगादड़ आ गई जिससे उसकी बेटियां डरने लगी, पर अतीलियो ने जब उससे प्यार से बाहर जाने के लिए कहा तो वो चमगादड़ वहां से चली गई। अतीलियो ने तब एमिलिया और रोजा को बताया कि बचपन से उसका पंछियों और जानवरों के साथ एक रिश्ता जुड़ा है और अगर सही शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो जानवर उनकी बातें समझ सकते हैं। और बचपन में ही उसने फैसला कर लिया था कि सही शब्दों को सीखने और सिखाने के लिए वो एक शायर बनेगा। हर रात की तरह उस रात भी अतीलियो ने वही सपना देखा जहाँ वो शादी कर रहा है, पर फिर उसे याद आया कि उसे सुबह जल्दी उठना है और वो नींद से जागने लगा। पर उस सपने से बाहर आने से पहले उसने फिर से पूछा कि उसने अपनी गाड़ी पार्क कहाँ की है। अतीलियो कॉलेज में पोइट्री सिखाता है और उसके पढ़ाने का पैशनेट अंदाज हर किसी को पसंद है। उसका ये अंदाज उसके साथ काम कर रही टीचर नैन्सी को भी पसंद है, जिसके साथ अतीलियो का कुछ वक्त के लिए अफेयर भी था, पर अतीलियो उसके साथ अब अफेयर नहीं रखना चाहता। उन दोनों के बीच अतीलियो का दोस्त एरमानो आ गया। एरमानो ने अतीलियो को अपने उस सपने के बारे में बताया जहाँ उसे एक भालू दिखाई देता है, जिससे मिलकर उसे पता चलता है कि वो भालू उसकी माँ है। उसका यह अजीब सा सपना सुनकर अतीलियो ने अपने सपने के बारे में भी बताया, पर वो ये नहीं जानता था कि जिस औरत की बात वो कर रहा है वो उसी के पास से गुजरी है। अतीलियो का करीबी दोस्त फवाद एक इराक का महान शायर है जो पिछले 18 सालों से फ्रांस में रह रहा था, पर इराक में चल रही जंग के बावजूद उसने वापस अपने देश जाने का फैसला किया है। फवाद के इवेंट में वो औरत विक्टोरिया भी मौजूद है जो फवाद की ही बायोग्राफी लिखना चाहती है और इसलिए वो एक हफ्ते के लिए उसके साथ बगदाद जाने वाली है। उस दिन अतीलियो ने अपने सपनों के प्यार को देखा और फवाद ने उसे विक्टोरिया के बारे में बताया। जैसे ही विक्टोरिया वहां से जाने लगी, अतीलियो ने उसका पीछा किया, पर यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया था। विक्टोरिया जानती थी कि अतीलियो पहले भी ऐसी कई जगहों पर आया हुआ है जहां वो मौजूद थी। अतीलियो उसके साथ वक्त बिताने के लिए इतना बेताब था कि उसे ये भी समझ नहीं आया कि दौड़ते हुए उसने किसी और आदमी का जैकेट पहन लिया था। उस आदमी को उसकी जैकेट लौटाकर जब वो फिर से विक्टोरिया से बातें करने बैठा तो उसने बिना वक्त गवाए कह दिया कि वो विक्टोरिया से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही विक्टोरिया वहां से चली गई और अतीलियो को लगा कि उसने अपने प्यार को खो दिया। पर फिर विक्टोरिया अतीलियो से मिलने गई और उसने कहा कि वो उसके घर चलना चाहती है। अतीलियो खुश तो हुआ, पर वो नहीं जानता था कि उसके घर पर उसके लिए एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है। सूजन अतीलियो के घर पर तैयारियां कर रही थी, पर जैसे ही उसे पता चला कि उसके साथ कोई औरत आ रही है, सूजन वहां से भागने लगी। जैसे ही अतीलियो और विक्टोरिया घर में घुसे तो अतीलियो ये तैयारियां देखकर हैरान हो गया। किसी तरह उसने हालात संभाले और कहा कि उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। विक्टोरिया ने इसके जवाब में कहा कि वो उससे तब शादी करेगी जब वो रोम में एक टाइगर को बर्फ के बीच देखेगी। कुछ वक्त बाद अतीलियो को वो मिलने लगा जो उसे चाहिए था और वो दोनों एक दूसरे के करीब आए, पर अचानक मौका देखकर विक्टोरिया वहां से भाग निकली और अतीलियो के हाथों से निकल गई। उस रात विक्टोरिया के जाने से अतीलियो का दिल इतना टूट गया कि उस रात के बाद उसे अब सपने में विक्टोरिया की जगह कंगारू दिखने लगा। कुछ दिनों बाद अतीलियो फिर से विक्टोरिया से मिलने गया, पर इस बार विक्टोरिया ने उससे बात करने से भी इनकार कर दिया।
एक रात यही अजीब सा सपना देखते हुए उसकी नींद खुली, क्योंकि ठीक उसी वक्त देर रात उसे एक कॉल आया। वो कॉल फवाद का था, जिसने उसे बताया कि विक्टोरिया उसी के साथ बगदाद में थी जब एक हमले में विक्टोरिया घायल हो गई। फवाद चाहता था कि अतीलियो विक्टोरिया को इटली ले जाने में उसकी मदद करे, और अगली ही सुबह बिना वक्त गवाए अतीलियो बगदाद की टिकट लेने एयरपोर्ट पर पहुंचा। पर एयरपोर्ट पर टिकट मांगने के बावजूद उसे टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि इराक में वॉर का माहौल चल रहा था। बहुत देर तक एयरपोर्ट अथॉरिटीज से बहस करने के बाद उसके पास 2 पुलिस वाले आ गए और बिना टिकट लिए उसे वहाँ से भागना पड़ा। एयरपोर्ट अथॉरिटीज को लगा कि अतीलियो से उनका पीछा छूट गया, पर उनमें से एक को टीवी देखकर पता चला कि एक डॉक्टर बनकर अतीलियो बगदाद जाने की तैयारी कर रहा है। किसी तरह डॉक्टर का भेष बदलकर अपनी बातों से इम्प्रेस करके अतीलियो ने लोगों को ये भरोसा दिला दिया कि वो सचमुच एक डॉक्टर है। पर इराक में घुसते ही जब उसे खबर मिली कि उन सबको वापस मुड़ना है, तो वो अकेला इराक के एक इलाके में बीच रास्ते उतर गया, क्योंकि उसे बगदाद पहुँचना था। एक टूटी हुई बस लेकर वो बगदाद के रास्ते गया, पर वो बस बंद पड़ गई। फवाद ये जानकर हैरान हो गया था कि उसके कुछ भी करने से पहले ही अतीलियो खुद बगदाद पहुंच गया है, और अगली ही सुबह जल्द से जल्द वो उसे लेकर विक्टोरिया के पास पहुंचा। पर हॉस्पिटल में पहुंचते ही उन्हें पता चला कि विक्टोरिया वहां अब है ही नहीं। ये सुनकर अतीलियो परेशान होने लगा, पर फिर उसने विक्टोरिया के जूते पहचाने और विक्टोरिया उसे मिल गई। अतीलियो ने उसे देखकर राहत की सांस ली, पर जब फवाद डॉक्टर को लेकर वहां आया तो डॉक्टर ने कहा कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उसे मरा हुआ समझकर उसे अलग रखा है। विक्टोरिया जिंदा तो है, पर उसे दिमाग पर चोट लगी है और उसके इलाज के लिए बगदाद में दवाइयाँ है ही नहीं। उस डॉक्टर ने उन्हें दवाइयों के नाम दिए और कहा कि उनके पास 4 घंटों से ज्यादा का वक्त नहीं है। बिना वक्त गवाए अतीलियो दवाइयाँ ढूंढने निकला, पर उस शहर के सारे मेडिकल स्टोर्स बंद मिले। फवाद जानता था कि उन्हें दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, पर अतीलियो हार मानने को तैयार नहीं था, और तब अतीलियो के कहने पर फवाद उसे एक बूढ़े आदमी के पास ले गया जो ये दवाइयाँ बना सकता है। फवाद ने बताया कि कई सालों पहले इस आदमी की पत्नी को स्मॉल पॉक्स हुआ था, जिसकी वजह से उनके शरीर पर दाग रह गए थे। उस आदमी की पत्नी अपने दागों को लेकर इतनी परेशान हो गई कि वो अपने पति को भी अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाहती थी। इसके बाद उस आदमी ने ये कहना शुरू कर दिया कि उसने अपनी आंखें खो दी है। वो 12 सालों तक अंधे होने का नाटक करता रहा, और अपनी पत्नी के मौत के बाद ही उसने अपनी आंखें खोली, ताकि उसकी पत्नी अपने रूप को लेकर परेशान न हो। ये जानकर कि कोई आदमी अपनी पत्नी से इतना प्यार कर सकता है, अतीलियो हैरान हो गया। उस घर में मौजूद बच्ची से एक तोहफा लेकर अतीलियो उस बूढ़े आदमी के पास गया। उस आदमी ने कहा कि वो ये दवाइयाँ नहीं बना सकता, पर अतीलियो अब भी वहाँ से खाली हाथ जाने को तैयार नहीं था। डेस्परेशन में आकर अतीलियो उसके सामने भीख मांगने लगा, और विक्टोरिया के लिए उसका प्यार देखकर उस आदमी और फवाद को बहुत बुरा लगा। और फिर उस आदमी ने खुद कुछ दवाइयाँ बनाने की तैयारी शुरू की और कहा कि इन दवाइयों से कुछ वक्त के लिए विक्टोरिया जिंदा रह पाएगी। फवाद और अतीलियो ने उसके कहे मुताबिक दवाइयाँ बना ली, और उन दवाइयों को लेकर अतीलियो विक्टोरिया के पास गया। दवाइयों के साथ साथ वो विक्टोरिया को खुशी देने की भी कोशिश करने लगा, पर जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो अपने डर को छुपा नहीं पाया। इसके अलावा अतीलियो को उस इलाके में मौजूद चोरों का भी डर था, और बहुत मुश्किल से वो विक्टोरिया को सुरक्षित रख पा रहा था। डॉक्टर का कहना था कि विक्टोरिया को जिंदा रखने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अतीलियो ऑक्सीजन का बंदोबस्त करने निकला। रास्ते में उसे एक चोर नजर आया, जिसके बाद स्कूबा डाइविंग का सामान था। उस सामान के लिए उसने अतीलियो से उसके सारे पैसे ले लिए, और इस तरह ऑक्सीजन का बंदोबस्त करने में अतीलियो कामयाब हुआ। अपनी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए अतीलियो विक्टोरिया से बातें करने लगा और उसे गाने सुनाने लगा, पर वहाँ के हालात बदतर होते जा रहे थे। दूसरी ओर अतीलियो का लॉयर परेशान था, क्योंकि अगले दिन आखिरी सुनवाई थी, जिसके बाद उसे जेल में डाल दिया जाएगा। पर अतीलियो के दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही चीज चल रही थी। कुछ वक्त बाद ऑक्सीजन खत्म हो गया, और डॉक्टर ने बताया कि कुछ और दवाइयों की जरूरत पड़ने वाली है। उन दवाइयों को लाने के लिए अतीलियो 50 किलोमीटर के सफर पर निकला, और कई सारी रुकावटों का सामना करता रहा ताकि वो एक मेडिकल कैंप तक पहुंचे। बीच रास्ते उसकी बाइक बंद पड़ गई, और बहुत देर तक पैदल सफर करने के बाद आखिरकार उसे 2 ऊंट नजर आए, और अपने दोस्त कमीलियो के सिखाए हुए पैतरे से वो एक ऊंट को कंट्रोल कर पाया, पर वो ऊंट उसे फिर से हॉस्पिटल की ओर ले जाने लगा। निराश होकर अतीलियो ने उसे वहीं छोड़ दिया और वहां से पैदल सफर करने लगा, और तब उसने देखा कि वो ऊंट उसका पीछा कर रहा है। ऊंट के वहां होने के बावजूद उसे खुद चलना पड़ रहा था, और कई घंटों बाद आखिरकार वो दोनों मेडिकल कैंप पहुंचने में कामयाब हुए। जिन दवाइयों की उसे जरूरत थी वो लेकर अतीलियो फिर से हॉस्पिटल के रास्ते जाने लगा, पर बीच रास्ते उसे अमेरिकन सिपाहियों ने रोक दिया, और वो सिपाही उसे एक टेररिस्ट समझने लगे। टूटी फूटी इंग्लिश में अतीलियो उन्हें समझाने लगा कि उसके पास बॉम्ब नहीं, दवाइयाँ हैं, और वो एक इटालियन आदमी है। और उसके सामान की चेकिंग करवाने के बाद
जब उन्हें पता चला कि वो एक शायर है तो उन सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि अतीलियो की वजह से विक्टोरिया अब पहले से बेहतर है और अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। थोड़ी सी राहत मिलने पर वो फवाद के पास गया और वो दोनों आसमान की ओर देखने लगे। वो देख रहे थे कि किस तरह इस खूबसूरत दुनिया को इंसान तबाह कर रहे हैं। एक तरफ फवाद ये सोच रहा था कि काश वो कभी इस दुनिया में आया ही ना होता, तो दूसरी तरफ अतीलियो इन तकलीफों में भी खुश रहने की वजह ढूंढ निकालने में पीछे नहीं हट रहा था। वो दिन रात विक्टोरिया का ध्यान रखता रहा और एक दिन मस्जिद से आ रही आवाज सुनकर जब वो मस्जिद की ओर गया तो उसे फवाद दिखाई दिया, पर फवाद को बुलाने के बावजूद वो उसके पास नहीं आया। मस्जिद से वापस हॉस्पिटल आने पर उसने देखा कि विक्टोरिया होश में आ गई है। डॉक्टर उसे विक्टोरिया के पास ले जाने लगा और कहने लगा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं। विक्टोरिया से मिलने से पहले अतीलियो ने देखा कि उसके जूते टूट गए हैं और डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके वो नए जूते खरीदने गया, पर दुकान पर उसे पता चला कि उसके पास अब पैसे ही नहीं बचे हैं, इसलिए मजबूरी में उसे जूते चुराकर भागना पड़ा। कुछ दूर अतीलियो का पीछा करने के बाद वो दोनों दुकानदार रुक गए क्योंकि अतीलियो गलती से एक माइन फील्ड में चला गया था। उनकी बातें अतीलियो को समझ नहीं आई, पर जब उसे सच पता चला तो वो बुरी तरह डर गया। डरते डरते वो वहां से निकल तो गया, पर उसकी परेशानियां अब तक खत्म नहीं हुई थी। फवाद को विक्टोरिया की खबर देने जब अतीलियो उसके घर गया तो उसे पता चला कि फवाद ने अपनी जान दे दी है। विक्टोरिया को बचाने में वो इतना गुम था कि वो अपने दोस्त की तकलीफों को देख ही नहीं पाया और उस रात फवाद की कही बातों को वो समझ भी नहीं पाया। जब वो फवाद के घर से निकला तो उसके सामने अमेरिकन सिपाही आ गए, जिन्होंने उसे इराकी समझकर फिर से गिरफ्तार कर लिया। वो कई दिनों तक चिल्लाता रहा और कहता रहा कि वो एक इटालियन है, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और थक कर वो वहीं सो गया। आखिरकार उसे एक सिपाही पहचान गया और उसे वहां से इटली वापस जाने की इजाजत मिल गई। अतीलियो समझ गया था कि विक्टोरिया वापस इटली चली गई है और इसलिए वो इटली जाने के लिए मान गया। वापस अपने देश आने पर उसे उसका लॉयर मिला, जिसने बताया कि उस पर किया गया केस अब खारिज हो चुका है। बीच रास्ते उन्हें कुछ जानवर दिखाई दिए और तब उन्हें पता चला कि सर्कस में आग लगने की वजह से सारे जानवर रोड पर घूम रहे हैं। आग की वजह से वहाँ का माहौल बर्फीले इलाके जैसा हो गया था और इसी माहौल में विक्टोरिया को एक टाइगर दिखाई दिया और उसे वो बात याद आ गई जो उसने अतीलियो से कही थी। अतीलियो अपनी बेटियों से मिलने गया, जिन्होंने बताया कि उनकी माँ घर वापस आ चुकी है और वही मौजूद है। अतीलियो के बच्चों की माँ असल में विक्टोरिया ही है, जिसने उसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसका दूसरी औरत के साथ अफेयर था। पर ना तो विक्टोरिया और ना ही उनके बच्चे ये जानते हैं कि बगदाद में जिस आदमी ने उसे बचाया था वो अतीलियो ही है। अतीलियो ने भी ये सच नहीं बताया और विक्टोरिया से अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगा। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने विक्टोरिया को बगदाद में हुई बातें याद दिला दी और उसे समझ आ गया कि वो अनजान आदमी जिसने उसकी जान बचाई थी अतीलियो ही है। अंत में ये सच जानकर विक्टोरिया ने फिर से उसके साथ रहने का फैसला किया और अपने घर लौटने से पहले अतीलियो ने विक्टोरिया से पूछा कि आखिर उसने अपनी कार पार्क कहाँ की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।